चीन के विदेश मंत्री से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की है। ये बातचीत हुई और उसमें 6 मुद्दों पर अब सहमति बनी है। भारत चीन में 6 मुद्दों पर सहमति बनी। ये मुद्दे कौन से हैं? कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सहमति, जिसे रोक दिया गया था। नाथुला सीमा पर व्यापार पर सहमति, जो वहां से रुका हुआ था। दोनों देशों में सीमा पर नदी सहयोग की भी बात की गई है। सीमा पर स्थायी शांति के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि इस दौरान आपस में मिलते रहेंगे और अगले साल भारत में बैठक होगी। अगले साल भारत में बैठक होगी। ये 6 मुद्दे हैं जिन पर ये सारी बातचीत हो गई है। एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात या यात्रा को लेकर ही समझ में आ रहा था कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी ने अपना काम बहुत हद तक कर दिया है। 2020 गलवान में जो कुछ हुआ उससे भारत ने भी बहुत कुछ सीखा और चीन ने अंदर ही अंदर इतना कुछ सीखा है कि चीन ने भारत के साथ रहने में ही अब भविष्य बेहतर समझा है, क्योंकि चीन को यह समझ में आ गया है कि ये वो भारत वाकई नहीं है जो 1962 की कल्पना पर आधारित है। जब भारत चीन के रिश्ते सुधारने की कवायद चल रही थी, जब बॉर्डर पर गतिरोध खत्म करने की कोशिशें हो रही थी, एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की बातें हो रही थी, चीन के दौरे पर गए एनएसए अजीत डोभाल सीमा विवाद मुद्दों पर विदेश मंत्री वांग यी से चर्चा कर रहे थे, तभी चीन की बड़ी चालबाजी का खुलासा हुआ। चीन ने बीते 8 सालों में भूटान बॉर्डर के नजदीक 22 गांव बसाए हैं। इसमें 8 गांव वैसे हैं जो भूटान के पश्चिमी हिस्से में डोकलाम की सीमा के पास हैं। इन गांवों के आसपास ही चीन के मिलिट्री पोस्ट हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर 2022 तक भूटान के जीवू गांव के पास कोई निर्माण नहीं था, लेकिन 19 सितंबर 2024 तक यहां कई हाउसिंग यूनिट और इमारतें बनकर तैयार हो गईं। 2 साल में चीन ने पूरी बस्ती बसा दी। पिछले 8 साल में भूटान के इस पारंपरिक क्षेत्र में कम से कम 22 गांवों और बस्तियों का निर्माण चीन ने किया है। वहीं डोकलाम के आसपास गांव बसाने का सिलसिला साल 2020 से जारी है। यहां अब तक 8 गांवों को बसाया जा चुका है। भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में निर्माण किए गए ये गांव रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इन इलाकों में चीन की गतिविधियां बढ़ने से भारत और चीन के रिश्ते फिर खराब हो सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में चीनी स्थिति मजबूत होने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। ये कॉरिडोर भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच साल 2017 में लद्दाख के पास डोकलाम में हुए विवाद पर गतिरोध 73 दिनों तक चला था। इस दौरान भारत ने चीन की ओर से सड़क निर्माण का विरोध किया था, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटीं। लेकिन कुछ सालों से चीन फिर डोकलाम के पास अपनी गतिविधि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग में हैं। जाहिर है कि वो इस मुद्दे को चीन के सामने जरूर उठाएंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों से बाज क्यों नहीं आता, और सवाल ये भी कि चालबाज चीन का इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये ठीक है कि भारत और चीन में 6 मुद्दों पर सहमति बन गई है। ये भी ठीक है कि दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा याद रखने वाली बात है कि चीन का नाम ही विश्वासघात है। पुराना इतिहास यही कहता है, कुछ दिन पहले का भी इतिहास यही कहता है। आगे भविष्य क्या होगा नहीं पता। मेरे साथ अजय जांड्याल, मेरे सहयोगी, इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स यानी चीन भारत के बीच संबंधों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त चीन में है। 6 मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन अजय, इससे पहले कि मैं आपसे चीन पर सवाल पूछूं, आपने जिस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं और क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से हैं, मुझे लग रहा है ठंड बहुत है, तो ठंड से भी थोड़ी 2 बातें कीजिए और फिर बात ये जरूर बताइए कि ये 6 मुद्दों पर सहमति क्या किसी राइडर के साथ हम आगे बढ़े, कॉशन के साथ, कि ठीक है अच्छी बात है लेकिन चीन पर आंख नहीं फेरनी है,
लगातार आंख बनाए भी रखनी है। अजय। हाँ जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सर्दी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है ना, वो हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हाड़ गला देने वाली सर्दी, सही। उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। जम्मू में भी टेम्परेचर जो है 4 डिग्री हो जाता है न्यूनतम, और कश्मीर में तो इस वक्त माइनस में है। ऊपरी इलाकों में अगर चले जाएंगे जम्मू में भी, तो वहां पर भी टेम्परेचर जो है सब जीरो हो चुका है। तो सर्दी बेहद ज्यादा है। और जब बात हम चीन और भारत की कर रहे हैं, वहां गर्मी तो ज्यादा है। हाँ, वहां उन आपसी जो तालमेल है या आपसी जो चर्चा है, उसमें गर्मी ज्यादा है। मगर जहां पर भारतीय सेना के शूरवीर तैनात हैं, जिन्होंने गैलवान में और पैंगोंग में तमाम जगह पर चीन को मात दी थी, वहां पर भी सर्दी -20 से 30 डिग्री होती है। अलबत्ता खैर, हम बात इस वक्त चीन और भारत के रिश्तों की कर रहे हैं। भारत शुरू से ये कोशिश करता रहा है कि किसी भी तरीके से अपने पड़ोसी देश के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, और उसके कई उदाहरण जो है वो दिए जा सकते हैं। आप सोचिए, चीन ने कितनी बार हिमाकत की एलएसी पर घुसपैठ करने की, एलएसी से अंदर आने की। कई बार चीन की तरफ से उनकी सेनाएं अंदर आई, लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, मगर भारत ने उसे फिर बातचीत के जरिए जो है वो सुलझाने का फैसला किया, और उस रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। और शायद उसी का नतीजा है कि चीन को जब गैलवान में मात लगी, चीन को जब पैंगोंग में मात लगी, डेमचौक में मात लगी, तो उसके बाद चीन समझ गया कि किस तरीके से ये जरूरी हो जाता है कि अगर भारत जो है वो पुराना भारत नहीं है कि हम 2 किलोमीटर आगे जाएंगे कोई बोलेगा नहीं। तो जब भारतीय सेना ने जवाब ग्राउंड पर दिया, और विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री ने जवाब जो है अपने तरीके से दिया, और डिप्लोमेसी जो है वो अलग चली, उसके बाद चीन जो है वो बातचीत के रास्ते पर एग्री हुआ। और अब आप देखें तो डेमचौक के इलाके में देखें, देपसंग के इलाके में देखें, वहां पर बातचीत के जरिए वापस पेट्रोलिंग शुरू हो गई, वहां पे डिसएंगेजमेंट हुआ। और अब जब बात ये देख रही है भारत की तरफ कि कई ऐसे गांव चीन जो है वो डोकलाम के दूसरी तरफ बसा रहा है, आसपास के इलाकों में, चाहे वो पाकिस्तान की बात की जाए, चाहे अब बांग्लादेश को देखें, वहां पर चीन की जो सियासत चल रही है, चाल चल रही है, उस चाल को भी जो है जरूर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस पर भी नजर रखनी है। उसके लिए भारत की तरफ से पहले फॉरेन मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री, फिर फॉरेन मिनिस्टर, और अब एनएसए अजीत डोभाल गए हैं। तो ये बड़ी साफ सी बात है कि चीन को माकूल जवाब जो है वो बातों में भी और ग्राउंड पर भी दिया जा रहा है, तभी चीन जो है वो समझेगा। और इस मुद्दे को खासतौर पे एनएसए जरूर उठाएंगे कि आखिरकार एक तरफ आप बातचीत के जरिए चीजों को सुलझा रहे हैं, एक तरफ आप ग्राउंड पर डिसएंगेजमेंट करके ये संदेश पूरे देश को, अपनी तरफ भी और हमारी तरफ भी, हम दे रहे हैं कि चीजें अब जो है वो बेहतर हो गई हैं, और अब देश जो है उसी पेस के साथ आगे बढ़ेगा, ना कि विवाद रहेंगे। तो फिर दूसरी तरफ ये आप जो कर रहे हैं, चाहे वो गांव बसाने की बात हो, वहां पे अपने कैंप्स को लगाने की बात हो, फिर वो क्यों हो रहा है? तो उस चीजों को कहीं ना कहीं माकूल तरीके से उसको रखा